RD Sharma क्लास 12 एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 15, 16 एंड 17। ये तीनों क्वेश्चन मैं क्वेश्चन नंबर 18 कराने के बाद करवाता हूँ, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाना है। ये जो कॉन्सेप्ट है, तो ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक एग्जाम्पल चाहिए, तो आपको फील होगा। तो वो एग्जाम्पल एक्स्ट्रा ना लेकर क्वेश्चन नंबर 18 में एक समझे कि एक एग्जाम्पल ही तरह का लेके चलेंगे, तो आपको ये कॉन्सेप्ट ना क्या ये बोल रहा है रिमार्क में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमको अभी क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, फिर नेक्स्ट उसके बाद फिर 15, 16, 17 पे आएंगे। तो देखिए रिमार्क में क्या बोल रहा है। सम टाइम कोई फंक्शन होगा a to b, वो 1 होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा। तो जब ऐसा बोल रहा कि 1 होगा और ऑन टू नहीं होगा, तो यहीं पे फेल हो जाएगा ना बाइजेक्शन। तो ये बाइजेक्शन नहीं होगा तो फिर इन्वर्टिबल नहीं होगा, और इन्वर्टिबल नहीं होगा तो फिर इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि यदि फिर इसमें कुछ चेंजिंग कर रहा है। देखिए a to b या ये डोमेन है, ये को डोमेन है, लेकिन को डोमेन को चेंज कर रहा है। को डोमेन को क्या बना दे रहा है, फंक्शन का रेंज। अगर ऐसा कर देने से फिर क्या हो जाएगा 1 और ऑन टू। तो ये आपको समझ में नहीं आया होगा। चलिए मैं एक एग्जांपल ये क्वेश्चन नंबर 18 ही करता हूँ, तो ये आपको फील हो जाएगा क्वेश्चन नंबर। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है। फंक्शन दिया हुआ n to n और ये दिया हुआ 1 और ऑन टू। शो करना है कि 1 हो लेकिन ऑन टू नहीं हो। तो 1 के लिए क्या करेंगे, एल्गोरिथम है f ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ y पुट कर दूंगा तो y स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1, x पुट करूँगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, एक्स स्क्वायर को इधर ट्रांसफ़र करें तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई ऑलरेडी है, इधर से एक्स को ट्रांसफ़र करें तो माइनस एक्स, इधर कुछ नहीं बचा तो जीरो। ये देखिए वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको मैं लिखूँगा वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इक्वल टू जीरो। वाई माइनस एक्स कॉमन ले लें तो ये बचेगा यहाँ पे वाई प्लस एक्स और यहाँ पे वो प्लस 1 बचेगा। तो या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। तो इसको इक्वेट करूँ जीरो से तो वाई माइनस एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो ये वाई इक्वल टू एक्स आ गया। तो बोलेंगे सो फंक्शन इज 1। नेक्स्ट ऑन टू के लिए चेक करता हूँ कि क्या ये ऑन टू, हाँ ऑन टू नहीं होना चाहिए। तो एरो डायग्राम से फिल करते हैं। मैं यहाँ पे एरो डायग्राम बना रहा हूँ। ये x है तो ये एफ ऑफ एक्स होगा, और एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। और फंक्शन स्टार्टिंग में नेचुरल टू नेचुरल नंबर है, इसमें भी नेचुरल नंबर होंगे, इसमें भी नेचुरल नंबर। तो स्टार्ट कहाँ से होता है नेचुरल नंबर, 1 से। अगर 1 पुट करूँगा तो इसमें क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 1, ये 3 आएगा। 2 पुट करें, 2 2 जा 4, 4 2 6 1 7 आएगा ये। उसी तरह से अगर 3 पुट करें तो 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10 और 10 और 3 13। इसी तरह से सो ऑन आगे बढ़ते जाएगा। तो यहाँ पे रेंज क्या आया, रेंज देखें तो रेंज आ गया 3 से लेके इन्फिनिटी तक। लेकिन को डोमेन क्या है, वो तो नेचुरल नंबर ही है ना। को डोमेन ये तो नेचुरल नंबर का ही सेट है। तो देख रहे हैं कि रेंज और को डोमेन दोनों इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू को डोमेन। तो हम बोलेंगे सो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। लेकिन अब क्या चेंजिंग कर रहा है, देखिए फंक्शन क्या कर रहा है, एन टू एस। एस क्या है, रेंज है। मतलब कि ये जो रेंज था ना 3 टू इन्फिनिटी, उसी को अब क्या बना दे रहा है, को डोमेन। तो अब तो फंक्शन एग्जिस्ट करेंगे ना, उसका इन्वर्स। नहीं समझ में आया, चलिए देखते फील करते हैं ना। कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। अभी मैं बोला कि रेंज क्या आया, इसका रेंज आ गया 3 टू इन्फिनिटी एरो डायग्राम से, और अब फंक्शन को चेंज कर दिया है
एन टू एस और एस के बारे में बोल रहा है कि एस क्या है, इज रेंज ऑफ एफ। तो यहाँ से समझे तो ये स्टार्टिंग में क्या था, ये डोमेन था और ये क्या था, कोडोमेन था। तो कोडोमेन नेचुरल नंबर था पहले, यहाँ पे एरो डायग्राम से समझाया ना अभी आपको, ये नेचुरल नंबर था। तो यहाँ 1 ले रहा है तो यह स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, 3 से, 3 टू इन्फिनिटी जाएगा। 1 और 2 तो रहेगा ही नहीं, 1 का कोई प्री इमेज नहीं है, 2 का कोई प्री इमेज नहीं है, इसलिए ऑन टू नहीं था। लेकिन इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए बाइजेक्शन होना चाहिए। तो क्या प्रॉब्लम था, 1 और 2 को हटा के कोडोमेन से क्या ले लिया, रेंज के बराबर ही ले लिया। मतलब कहने का मतलब कि रेंज जो है 3 टू इन्फिनिटी था, तो कोडोमेन को भी उतना ही लगा दिया। यही है कोडोमेन भी, 3 टू इन्फिनिटी। तो कोडोमेन में 1 2 था पहले, वो 1 2 को क्या कर दिया, हटा दिया गया। तो रेंज और कोडोमेन अब इक्वल हो गए ना। तो जब रेंज और कोडोमेन जब इक्वल हो गए तो ये फिर फंक्शन क्या होगा, ऑन टू हो जाएगा। सो फंक्शन इज ऑन टू। अब 1 1 तो पहले से ऑलरेडी थे, तो अब फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेंगे। तो बोलेंगे सो फंक्शन इज बाइजेक्शन एंड हेंस इन्वर्टिबल। तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेंगे, देयरफॉर इन्वर्स एग्जिस्ट। जब इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो फिर नेक्स्ट इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 18 का देखिए क्या है, फाइंड द इन्वर्स ऑफ ये वेयर एस इज रेंज। तो इसी फंक्शन का अब क्या निकालना है आपको, इन्वर्स। तो आई होप कि ये जो मैं कॉन्सेप्ट समझाने वाला था आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम होने वाला चीज़ है नहीं। चलिए, तो इन्वर्स का क्या एल्गोरिथम था, पुट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब मैं पिछले क्वेश्चन में मैं इसको सॉल्व किया था कंप्लीटिंग द स्क्वायर से, तो मैं वही चीज़ अपनाने जा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 इंटू ए कितना है, एक्स इंटू बी। तो बी में क्या लें कि सॉल्व करने पे एक्स आ जाए, तो 1/2, 2 से कैंसिल होगा तो एक्स आएगा। तो बी ये है 1/2, तो इसका स्क्वायर लेना होगा, 1/2 का होल स्क्वायर। ये एक्स्ट्रा ऐड किए हैं तो इस माइनस भी करना होगा, और पहले से +1 था, तो इसको मैं लिखूँगा यहाँ से लेके यहाँ तक x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा -1/4 + 1। इसको सॉल्व करें फर्दर तो ये होल स्क्वायर 4 में से -1 जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/4 y। इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो y - 3/4 इक्वल टू x प्लस 1/2 का स्क्वायर। इसको एलसीएम ले लें तो 4y - 3 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ का स्क्वायर इधर आएगा तो स्क्वायर रूट में हो जाएगा दोनों पे, इक्वल टू x प्लस 1/2। सॉरी, चलिए, तो अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। ये तो रूट में ही रह जाएगा, 4y - 3 का अंडर रूट, 4 का स्क्वायर रूट 2, ये इधर से ट्रांसफ़र करेंगे तो -1/2 इक्वल टू x। इसको एलसीएम ले लें तो 4y - 3 का अंडर रूट -1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू x। अब लास्ट में क्या करते थे, x को हम f इनवर्स y में चेंज करते थे, तो ये हो जाएगा 4y - 3 का अंडर रूट -1 डिवाइडेड बाई 2। अब फंक्शन x के फॉर्म में था तो हम इसे x के फॉर्म में ही लिखेंगे इन्वर्स, तो f इन्वर्स x हो जाएगा 4x - 3 का अंडर रूट -1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका इन्वर्स आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हुआ। अब ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, 15, 16, 17। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर ले। क्वेश्चन 15, फंक्शन दिया हुआ n to n और ये फंक्शन डिफाइन है। शो करना है कि फंक्शन n to s लेंगे,
वही क्वेश्चन वही कॉन्सेप्ट है रिमार्क वाला, एन टू एन अब एन टू एस, मतलब कि ये कोडोमेन को चेंज कर दिया क्या चीज़ में, रेंज के इक्वल, तो फिर फंक्शन ऑन टू हो जाएगा और 1 1 मुझे शो करना ही है, तो इन्वर्टिबल शो करना है। देखते हैं क्या प्रोसेस है, तो सॉल्यूशन देखते हैं। मुझे इन्वर्टिबल शो करना है तो 1 1 चेक करेंगे फर्स्ट। इन्वर्टिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, बाइजेक्शन। 1 1 प्रूफ करेंगे तो एफ ऑफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ वाई क्या हो जाएगा 9y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 5 इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, माइनस से 5 माइनस 5 कैंसिल आउट, 9 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 9y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, 6y पहले से है इधर से माइनस 6x ले आएंगे। ये क्वेश्चन पहले भी करवाया हूँ किसी क्वेश्चन में, तो 9 कॉमन ले लूँ यहाँ से तो y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 6 कॉमन लूँ तो y माइनस एक्स इक्वल टू 0। यहाँ से y माइनस एक्स कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा 9, और यहाँ पे y प्लस एक्स बचेगा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्म होता है, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी ले लिया था, ए प्लस बी बच गया, प्लस 6 इक्वल टू 0। या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो इसको इक्वेट करूँगा 0 से तो y इक्वल टू एक्स मिल जाएगा। सो बोलेंगे फंक्शन इज 1 1। अब ऑन टू प्रूफ करना है, तो आप देखिए वही कॉन्सेप्ट है जैसे यहाँ पे कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को समझिए। ये फंक्शन दिया हुआ है एन टू एन, ये x है और ये एफ ऑफ एक्स है, तो ये 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, छोटा सबसे छोटा नेचुरल नंबर 1 लूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा 9 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 इंटू 1 माइनस 5, तो 9 प्लस 6 माइनस 5 15 माइनस 5 यानी 10 आएगा। 2 लेंगे तो इससे बड़ा ही आएगा, तो यानी कि यह स्टार्ट हो रहा है, रेंज क्या हो जा रहा है यहाँ पे 10 टू इन्फिनिटी। और इसके अनुसार नेचुरल टू नेचुरल नंबर के अनुसार यहाँ भी क्या था नेचुरल नंबर, तो यहाँ पे देखें कॉन्सेप्ट को, सॉरी दिख नहीं रहा होगा, चलिए मैं ये चीज़ किया, एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट किया, ये x तो ये एफ ऑफ एक्स नेचुरल टू नेचुरल नंबर था, एफ ऑफ एक्स गिवन था ये। अगर मैं हाँ, और यहाँ पे बोला कि सबसे छोटा नंबर क्या होता है नेचुरल नंबर का, तो 1 पुट किया तो क्या आ गया 10, 2 पुट करेंगे तो इससे बड़ा ही आएगा। तो देख रहे हैं कि रेंज जो आ रहा है 10 से इन्फिनिटी तक, लेकिन कोडोमेन क्या था, कोडोमेन है नेचुरल नंबर, तो रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है, तो ये फिर फंक्शन ऑन टू नहीं होता, इसीलिए फंक्शन को चेंज किया है। फंक्शन ये क्या था, फंक्शन था नेचुरल टू नेचुरल नंबर, तो इस नेचुरल टू नेचुरल नंबर में ऑन टू नहीं आ रहा है, तो उसको फिर इसको चेंज करेगा इस कोडोमेन को, तो कोडोमेन को क्या कर दिया इस रेंज के इक्वल ही कर दिया। तो नेक्स्ट अब यहाँ पे देखते हैं, फंक्शन को चेंज कर दिया एन टू एस, एस पहले से ये कोडोमेन था, क्लियर, और इसी को अब क्या बना दिया रेंज बना दिया। तो देखिए रेंज क्या था 10 टू इन्फिनिटी, कोडोमेन भी क्या कर दिया यही बना दिया, कोडोमेन भी यही हो गया दोनों 10 टू इन्फिनिटी। तो रेंज और कोडोमेन इक्वल हो गया, रेंज इक्वल टू कोडोमेन, कब जब फंक्शन को एन टू एस लिया है, फंक्शन एन टू एन में ऑन टू नहीं आ रहा था, क्लियर आ रहा है ना, समझ में आ रही है बात को। तो जब ऐसा हो गया तो बोलेंगे सो फंक्शन इज ऑन टू, तो इन्वर्टिबल शो हो गया, तो सो फंक्शन इज बाइजेक्शन एंड इन्वर्टिबल। फाइंड इन्वर्स एफ, इन्वर्स निकालना है इसका, तो चलिए इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं। पुट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ था 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5। फिर से मैं यहाँ कंप्लीटिंग द स्क्वायर ही करूँगा,
सॉल्व करने के लिए। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है 3x इंटू बी क्या लें कि मल्टीप्लाई करने पे 6x आ जाए, तो 1 लेना होगा। b 1 आ गया तो b का स्क्वायर होना चाहिए ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बनाने के लिए, तो 1 स्क्वायर ऐड करेंगे। तो 1 स्क्वायर ऐड कर रहे हैं एक्स्ट्रा, तो इसको सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, और -5 ऑलरेडी था। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए मैं लिखूँगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये इसको सॉल्व करेंगे तो -6 हो जाएगा, -6 इधर ट्रांसफ़र होगा तो y प्लस 6 आ जाएगा इक्वल टू 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। स्क्वायर इधर आएगा तो रूट में y प्लस 6 का अंडर रूट प्लस 1 था, तो इधर -1 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई में है तो 3 डिवाइड में आ जाएगा इक्वल टू x। तो इसी को बोलेंगे, डायरेक्ट बोल देता हूँ, f इनवर्स ऑफ x इक्वल टू x प्लस 6 का अंडर रूट -1 डिवाइडेड बाई 3। अब इसी नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या निकालना था, यहाँ पे क्वेश्चन देख लें, f इनवर्स ऑफ 43 एंड 163। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, f इनवर्स ऑफ 43, तो 43 प्लस 6 49, 49 का स्क्वायर रूट 7 -1 डिवाइडेड बाई 3, तो 6/3 2 आ जाएगा। नेक्स्ट f इनवर्स ऑफ 163, तो यदि 163 करें तो 163 प्लस 6 169, 169 का स्क्वायर रूट 13 -1 डिवाइडेड बाई 3, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 4 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 16, ये फंक्शन दिया हुआ है, इसका डोमेन और ये कोडोमेन f(x) दिया हुआ है। तो कोडोमेन में r -4/3 क्यों आया, क्योंकि अगर ये इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। 3x प्लस 4 इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे कर देता हूँ, फंक्शन क्या है 4x बाई 3x प्लस 4, ये 0 नहीं होना चाहिए, क्यों, समथिंग डिवाइडेड बाई 0 अनडिफाइन आ जाएगा फिर फंक्शन ना, इसीलिए। तो 3x प्लस 4 इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x इज़ नॉट इक्वल टू -4/3, यानी कि इनपुट में हमको -4/3 नहीं लेना है, इसलिए हम रियल नंबर में -4/3 को क्या कर दिए हैं, माइनस कर दिए हैं। अब मुझे इसको क्या 1 1 और ऑन टू शो करना है, तो फर्स्ट 1 1 शो कर देते हैं। एल्गोरिथम है f ऑफ y इक्वल टू f ऑफ x, ये लेके चलेंगे और मैं शो कर दूंगा कि y इक्वल टू क्या हो जाए x। तो f ऑफ y पुट करूँ तो 4y बाई डिवाइडेड बाई 3y प्लस 4, x पुट करूँगा तो 4x डिवाइडेड बाई 3x प्लस 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 12xy प्लस 16y, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 12xy प्लस 16x, 12xy से 12xy 16 से 16 कैंसिल, तो y इक्वल टू x आ गया। सो फंक्शन इज 1 1, ये फंक्शन 1 1 आ गया। नेक्स्ट ऑन टू, तो यहाँ पे देखें, अब कोडोमेन अगर रियल नंबर रहेगा तो ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा, तो उसके लिए फिर यहाँ पे चेंज कर दिया है। तो अब इतना क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करवाया, क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करवाया। ये रिमार्क ही है, अगर कोई फंक्शन पहले से दिया हुआ तो डोमेन टू रियल नंबर, ये कोडोमेन जो कि रियल नंबर है उसमें 1 1 हो रहा है लेकिन ऑन टू नहीं हो रहा है, तो ऑन टू होने के लिए इस कोडोमेन को क्या कर दिया है, रेंज के इक्वल कर दिया है। तो जब ऐसा हो तो फिर ऑन टू हो जाएगा। तो लंबा चौड़ा ऑन टू के लिए प्रूफ नहीं करेंगे, अब डायरेक्टली हम लोग बोल देंगे कि क्लियरली बोल सकते हैं ये कोडोमेन था, इसको क्या बना दिया अब रेंज। कहने का मतलब यहाँ पे समझिए, फंक्शन जो था r -4/32 यहाँ कोडोमेन में रियल नंबर था, लेकिन अब रियल नंबर ना लेके क्या कर दे रहा है, रेंज ऑफ f कर दे रहा है। तो रेंज ऑफ f यही रेंज भी हो गया और यही कोडोमेन हो गया। तो हम इसी तरह से बोल देंगे डायरेक्टली कि क्लियरली रेंज इक्वल टू कोडोमेन। अब ये फिर से करना है तो आपको फिर से एरो डायग्राम, जैसे क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन नंबर 15 करवाया, आप देखेंगे फिल करेंगे। मैं प्रत्येक क्वेश्चन को ये सब करवाऊंगा तो फिर वीडियो लंबा चला जाएगा, तो कुछ क्वेश्चन को आप खुद से करें ट्राई, ताकि आपको फील होगा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा।
तो ये जब हो गया तो बोलेंगे सो फंक्शन इज ऑन टू। जब 1 1 हो गया, ऑन टू हो गया, तो अब फिर ये बाइजेक्शन हो गया, तो बाइजेक्शन हो गया तो इन्वर्टिबल होगा, इन्वर्टिबल हो गया तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेंगे। तो अब हम इन्वर्स निकालते हैं। चलिए, तो इन्वर्स निकालने के लिए क्या करते हैं, पुट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या है, ये है 4x बाई 3x प्लस 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3xy प्लस 4y इक्वल टू 4x। इसको उधर ट्रांसफ़र करें, 4y को रहने दें, तो 4x माइनस 3xy। इसको सॉल्व करते हैं किसके टर्म में, x के टर्म में। इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं बता चुका हूँ इन्वर्स निकालने का एल्गोरिथम। तो यहाँ से x कॉमन ले लूँ तो ये 4 माइनस 3y, ये इधर 4y, ये मल्टीप्लाई में है तो x क्या हो जाएगा 4y डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3y। अब इसको चेंज करते हैं लास्ट में, x किसके फॉर्म में, f इनवर्स ऑफ y, तो ये हो जाएगा 4y डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3y। अब फंक्शन किस फॉर्म में था, x के फॉर्म में, तो मैं इन्वर्स भी f इनवर्स x के फॉर्म में ही निकालूंगा। तो जहाँ भी y है वहाँ पे चेंज कर देंगे x, 4 माइनस 3x। तो ये आपका इन्वर्स फाइंड आउट हो गया। तो यही निकालना था आपका। ये क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हुआ, तो इसे आप नोट कर लें। क्वेश्चन 17 में बोल रहा है कि ए दिया हुआ है और ये बी दिया हुआ है। तो ए और बी क्या है, फंक्शन का ये डोमेन है ए और ये कोडोमेन है। चलिए तो देखते हैं क्या है। फंक्शन को मैं यही फॉर्म में लिख देता हूँ, r माइनस 2 टू r माइनस 1। चलिए, अब इस फंक्शन को मुझे 1 1 और ऑन टू शो करना है। तो फर्स्ट 1 1 शो करने के लिए एल्गोरिथम है एफ ऑफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। y पुट करूँगा तो y माइनस 1 डिवाइडेड बाई y माइनस 2। यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। क्यों, x इनपुट ले रहे हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करें आप तो y इंटू एक्स वाई एक्स, वाई इंटू माइनस 2 माइनस 2y, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स, माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 2। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो y इंटू एक्स वाई एक्स, वाई इंटू माइनस 1 माइनस वाई, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x, माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 2। देखिए वाई एक्स से वाई एक्स कट गया, 2 से 2 कट गया, नेक्स्ट कुछ नहीं कटा। तो y को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, माइनस 2y पहले से है, इधर से आएगा तो प्लस y हो जाएगा, माइनस 2x ऑलरेडी है, इधर से x इधर ट्रांसफ़र करें तो x हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस y, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस x, माइनस माइनस कट गया तो y इक्वल टू x आ गया। तो बोलेंगे सो फंक्शन इज 1 1। अब नेक्स्ट ऑन टू के लिए शो करते हैं। तो ऑन टू में क्या बोला था, क्या एल्गोरिथम था ऑन टू के लिए, पुट या फिर लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे मान लेते हैं लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स क्या था, x माइनस 1 एक्स माइनस 2, यही है ना। अब इसको x के फॉर्म में निकाल रहा हूँ मैं। तो चलिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो वाई एक्स माइनस 2y इक्वल टू एक्स माइनस 1। ऑन टू पूरा प्रूफ करने के लिए बहुत सारा मेथड है। एक ये जो मैं करवाने जा रहा हूँ, एक डोमेन और रेंज दोनों इक्वल प्रूफ कर दें, या फिर आप ये प्रूफ कर दें कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। तो ये कॉन्सेप्ट मैं नहीं बताया हूँ क्योंकि इसमें फील नहीं होगा आपको, बस प्रोसेस को आप रिमेंबर करेंगे और कुछ नहीं। चलिए, तो यहाँ से x इधर ट्रांसफ़र कर दें तो वाई एक्स माइनस एक्स, माइनस 2y को उधर ले जाएंगे तो माइनस 2y प्लस में हो जाएगा, माइनस 1 ऑलरेडी है, x कॉमन ले लूँ यहाँ से तो y माइनस 1 इक्वल टू 2y माइनस 1। ये मल्टीप्लाई में उधर ट्रांसफ़र करें तो 2y माइनस 1 डिवाइडेड बाई y माइनस 1। अब यहाँ एरो डायग्राम से समझते हैं कॉन्सेप्ट को। फंक्शन कहाँ से कहाँ था, ये फंक्शन था जिसका यहाँ पे देखें r माइनस 2, ये r माइनस 2 और ये हो गया r माइनस 1।
तो अभी हम क्या बोल सकते हैं कि ये कोडोमेन है कि रेंज है, अभी पता चलेगा। चलिए देखते हैं। तो लेकिन ये ऑन टू होगा, तो जब ऑन टू होगा तो ये आपको कोडोमेन और रेंज दोनों होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ पे जो निकला है y का वैल्यू 1 छोड़ दिए, क्यों? फिर यहाँ पे क्या आएगा, ये 0 इक्वल टू नहीं आना चाहिए। y माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब कि y इज नॉट इक्वल टू 1, मतलब कि इन यहाँ पे रेंज में, इस रेंज में 1 नहीं रहना चाहिए, इसलिए 1 को हम क्या कर दिए, यहाँ पे माइनस कर दिया हूँ मैं। तो 1 को नहीं लेंगे, रियल नंबर में सब कुछ लेके 1 को छोड़ के सारा कुछ लेंगे। 2 -2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हैं आप। जैसे 2 ही ले लिया तो 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 3, 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 1, तो ये 3 आएगा। तो 2 पुट किया तो 3 आएगा। उसी तरह से -2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, यानी सब का प्री इमेज है अवेलेबल। तो कितना सब एग्जाम्पल लेते चले, तो इसीलिए एक जनरलाइज एक्सप्रेशन लिखेंगे, क्या, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू कहाँ से, r-1 देयर एग्जिस्ट का मतलब कि 2 जब बिलोंग कर रहा है इसमें से, तो उसका प्री इमेज होना चाहिए ना 3, तो वही लिख रहा हूँ। 3 क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, x, तो x बिलोंग्स टू r माइनस क्या था यहाँ पे 2 था। सो फंक्शन इज ऑन टू। तो ये 1 1 और ऑन टू प्रूफ करना था, निकाल लिया। अब नेक्स्ट है एफ इन्वर्स निकालना। तो इन्वर्स यहाँ पे देखते हैं, इसका क्या था कि पुट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या था, ये है, यहाँ पे पुट कर देता हूँ x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 2 y के इक्वल। तो अब सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो yx माइनस 2y इक्वल टू x माइनस 1, इस x को इधर ट्रांसफ़र करें तो yx माइनस x, इसको उधर लेके जाएं तो 2y माइनस 1। ये ऑलरेडी मैं कर चुका था, फिर भी मैं कर देता हूँ क्योंकि इन्वर्स निकालना है। कहाँ किया था, ये ऑन टू निकालने के लिए यही प्रोसेस करना है। तो आप लोग भी इन्वर्स जब निकालें तो फिर से प्रोसेस कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो y माइनस 1 2y माइनस 1, तो x आ जाएगा 2y माइनस 1 डिवाइडेड बाई y माइनस 1। लास्ट में x को क्या चीज़ में चेंज करता हूँ, y में, वो एफ इन्वर्स y में, तो 2y माइनस 1 y माइनस 1। कभी कभी आंसर आपको इसी फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, लेकिन कभी कभी ये फंक्शन किस फॉर्म में दिया हुआ था, x के फॉर्म में ही दिया हुआ है, तो यहाँ पे x के फॉर्म में इन्वर्स निकालेंगे। तो ये जगह 2x माइनस 1 x माइनस 1। तो क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन 19, क्वेश्चन 18 मैं स्टार्टिंग में ही करवा चुका हूँ, तो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 19 मूव करते हैं। ये जो फंक्शन दिया हुआ है ऑलरेडी एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। जब बाइजेक्टिव है तो ये इन्वर्टिबल होगा, जब इन्वर्टिबल है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेंगे। तो बस फाइन, हमको एफ इन्वर्स निकालना है। तो चलिए इन्वर्स निकाल देते हैं डायरेक्टली। इन्वर्स के लिए पुट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 16x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 7। फिर से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मैं कर रहा हूँ, पूरे को होल स्क्वायर ले लें, 4x का होल स्क्वायर प्लस 2a भी में लिखना था, 2 इंटू ए है 4x। तो देखिए 4 2 जा 8, और क्या लें यहाँ पे b में कि 24 आ जाए, तो 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 3 लेना होगा। तो ये b आ गया, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है ना, तो b को हमको स्क्वायर में लेना होगा। तो ये एक्स्ट्रा ऐड किए हैं तो हमको माइनस भी करना होगा, प्लस 7 पहले से है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 9 प्लस 7 -2। तो y इक्वल टू ये आ गया, -2 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो y प्लस 2 इक्वल टू 4x प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसको इधर ले आएंगे तो रूट में हो जाएगा, y प्लस 2 का अंडर रूट इक्वल टू 4x प्लस 3।
अब इसको x इक्वल टू डायरेक्टली लिखता हूँ, 3 को उधर ले जाएंगे तो y+2 का अंडर रूट पहले से, 3 इधर आएगा तो माइनस में 3, 4 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइडेड बाई 4। अब डायरेक्टली मैं एफ इन्वर्स x लिख देता हूँ, एफ इन्वर्स y लिखें उसके बाद तो क्या दिक्कत है, x+2 का अंडर रूट -3 डिवाइडेड बाई 4। तो ये आपका एफ इन्वर्स x निकल के आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट।